क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग तैयार नहीं हुए तो अच्छे कैसे लगेंगे। अब आपके तो गुरुजी जो कहते हैं तैयार नहीं हो, श्रृंगार नहीं करो, जी नहीं करो, वो नहीं करो, तो हम लोग जब शादी वगैरह में जाएंगे, जब मेकअप नहीं करेंगे, तैयार नहीं होंगे अच्छे, तो शादी खाना खाने वो कहेंगे जाओ यहाँ से, आप कहाँ से आई हो, ऐसे बोलेंगे आप तो भिखारी हो, हमारे भी नहीं लगते, इधर से जाओ। हमारे स्टैंडर्ड खाने में आप यहाँ भिखारी बन के आए हो। पैसा मिलते हैं, इसमें हम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, उसमें हमको पैसा मिलते हैं, बंद हो जाएंगे। अच्छा, मतलब आप रील वीडियोस बनाते हैं? हाँ, रील वीडियो बनाते हैं, पैसे मिलते हैं हमको। अब हम जुड़ जाएंगे तो पैसा मिलना बंद हो जाएगा, तो काम ही बंद हो जाएगा। मैंने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज गाना सुनना, डांस करना, तैयार होना, जी सब मना करते हैं, तो इसमें क्या है? ये तो सिंपल सी बात है। आजकल कल्चर को ट्रेंड ने बिगाड़ दिया है। ये ट्रेंड कहाँ से आया? फिल्मी स्टारों से ट्रेंड चला है, ना कि ये पहले नहीं था। तो हमारे सबसे ज्यादा इस समाज को बिगाड़ने में भूमिका है तो फिल्मी स्टारों की है, क्योंकि फिल्मी स्टारों ने हमको सबसे ज्यादा समाज को बिगाड़ा। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यूज चैनल में। दर्शकों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम सतलोक आश्रम बैतूल की लगातार कवरेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी भीड़ एकत्रित है। तो यहाँ पर देखिए कुछ हमें बहनें मिली हैं, तो कुछ संत रामपाल जी महाराज जी को मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस साइड जो है ये संत रामपाल जी महाराज को नहीं मानते हैं, और यहाँ पर जो बहनें खड़ी हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी को सत्संग सुनती हैं, उनसे नाम दीक्षित हैं। तो इनमें एक प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा यहाँ पर शुरू चल रही थी, तो हम यहाँ पर पहुँच चुके। अब हम यहाँ पर कुछ सवाल जवाब शुरू करने वाले हैं इनसे कि आखिर इनकी क्या शंकाएँ हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर से शुरू करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? शिवानी। अच्छा शिवानी जी, आप यहाँ पर सतलोक आश्रम बैतूल में यहाँ पर आई हैं, तो आप पहले ये बताइए कि यहाँ पर आपको भंडारे में आकर कैसा लगा? भंडारा में क्या बहुत अच्छा लगा हमको। अच्छा, तो क्या जानना चाहती हैं आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? देखिए, हम हमारे यहाँ फ्रेंड के साथ आए थे, तो मैंने देखा कल यहाँ पर शादी हुई है, वो 17 मिनट में हुई है शादी यहाँ की। तो मेरे को वो कुछ समझ में नहीं आया, अच्छा नहीं लगा मेरे को वो। अच्छा, आपने यहाँ पर शादी देखी, वो केवल 17 मिनट में शादी हो गई। और जगह जो शादियाँ होती हैं वो रात निकल जाती है, बढ़िया धूमधाम से शादी होती है। धूमधाम से होती है। अच्छा, इस बारे में आप जानना चाहती हैं? तो सबसे पहले आप परिचय दीजिए अपना। नमस्कार जी, मैं खुशबू दासी, जिला नरसिंहपुर, तहसील गाडरवारा से। अच्छा, आप संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्या हो? जी हाँ, मैं संत रामपाल जी महाराज की शिष्या हूँ। देखिए, इनका कहना है कि आपके जो संत रामपाल जी महाराज है केवल 17 मिनट में शादी संपन्न करा देते हैं, लेकिन ये लोग जो शादी करते हैं वो धूमधाम से शादी करते हैं। तो यहाँ पर ये कैसी शादी है? यहाँ पर हमारे संत रामपाल जी महाराज 17 मिनट में बिल्कुल सिंपल तरीके से दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं। वो भी इसलिए कि जो पहले बहनें होती थी उन्हें पहले घर में ही मार दिया जाता था, क्यों? दहेज के कारण। और इससे एक कुप्रथा फैली हुई थी समाज में कि दहेज के कारण बेटियों को पेट में मार दिया जाता था। और भी जैसे जो गरीब व्यक्ति हैं, वो अमीर व्यक्ति तो अपनी बेटी को दहेज दे देगा, बहुत सारा सब कुछ दे देगा, पर जो गरीब की बेटियाँ हैं, एक नहीं दो भी हैं, 3 4 भी हैं, तो वो कैसे अपनी बेटियों को बिना दहेज के शादी करे? उसे भी लगता है कि मैं भी दहेज दूं, इसलिए हमारे संत रामपाल जी महाराज बिना दहेज के 17 मिनट में शादी कराते हैं। नहीं तो 17 मिनट में शादी क्यों संपन्न करा रहे? पूरी वैसे ही शादी करा लीजिए और उसमें दहेज मत दीजिए। इसमें क्या है, जैसे अपन पटाखे फोड़ते हैं तो उसमें क्या है, प्रदूषण होता है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है फालतू में प्रदूषण करने का। और डीजे बाजे से क्या, जो फालतू व्यक्ति होते हैं ना, वही डीजे बाजे बजाते हैं। बाकी जिन्हें ज्ञान हो जाता है, जो आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, वो ऐसा काम कभी नहीं करते। बताइए, आप क्या जानना चाहती हो? हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज है वो देवी देवता की भक्ति भी छुड़ाते। भक्ति क्यों छुड़ाते हैं वो देवी देवता की? अच्छा, आप किसकी भक्ति करती हैं? हम तो शंकर जी की भक्ति करते हैं। तो यहाँ पर आपको आकर ऐसा लगा कि संत रामपाल जी महाराज जो है शिव जी की भक्ति छुड़वाते हैं? हाँ, शिव जी की भक्ति छुड़वा देंगे, हम क्यों उन्हीं की भक्ति करते हैं। बताइए, शिव जी क्यों मानती हैं? और आपके संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर इनसे बोला है, मतलब यहाँ के लोगों ने, कि आप संत रामपाल जी महाराज आप जो है शिव जी की भक्ति मत कीजिए, तो ऐसा क्यों करते हैं संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज ने कभी भी ये नहीं बोला है कि अपन को देवी देवता या किसी की भी भक्ति छुड़वानी है। संत रामपाल जी महाराज जो हैं शून्य कंदन रमेड़ी के माध्यम से 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान करवाते हैं डेली। ये दोपहर की आरती होती है, इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम लिए जाते हैं। उसके बाद परमात्मा जी ये भी बताते हैं कि तीनों देवा कमल दल वस हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर ले सद्गुरु उपदेश। इसका अर्थ ये है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, अपने शरीर के कमलों में बसते हैं, तो इनकी भक्ति छोड़ना नहीं होती, हमें इनकी भक्ति शास्त्रों के अनुकूल करना होती है। इनके मंत्र 108 बार संत रामपाल जी महाराज जाप के लिए देते हैं, ये शास्त्रों के अनुकूल भक्ति विधि है। हाँ, तो ये भी तो कर रहे हैं ना भक्ति, वो भी तो शास्त्रों के अनुकूल है ना।
गीता जी में कभी भी ये नहीं कहा कि व्रत करो। गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में स्पष्ट मना किया है। पर और जो धर्म गुरु हैं वो ये बताते हैं कि आप व्रत करो तो मुक्ति होगी। कोई कहता है 11 का व्रत करो, कोई कहता है गंगा जली करो। तो ये तो शास्त्रों के अनुकूल नहीं हुई ना। तो ये सब करते हैं ना, जो बुजुर्ग करते आ रहे तो सब कर रहे हैं, पहले से चलती आ रही है जी रीति। ये पहले से जल्दी आ रही है ना परंपरा। तो ये बुजुर्गों को ज्ञान नहीं था क्योंकि वो पहले पढ़े लिखे नहीं थे। और अभी हम अपने गीता जी वेद शास्त्र उठा के देख सकते हैं और उनको मिलान कर सकते हैं कि कहाँ क्या लिखा है। जैसे अध्याय 9 श्लोक 25 में लिखा है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और भूतों का पूजन करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। तो हम यदि भूतों की पूजा करेंगे तो हम उनको प्राप्त होंगे। जैसे गंगा जली भूत पूजा में आती है और पंडित लोग बताते हैं कि आपको भूत पूजा करना है। जैसे गंगा जी जाएंगे फिर हड्डियाँ सिरवाएंगे, ये भूत पूजा में आ जाती है और जो धर्मगुरु हैं वो यही करवा रहे हैं। पर गीता जी अध्याय 16 श्लोक 23 में बताया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं उनको ना सुख प्राप्त होता है, ना उनको सिद्धि प्राप्त होती है और ना मोक्ष प्राप्त होता है। तो हम भक्ति करें किस लिए? मतलब आपका सीधे सीधे कहने का ये है कि ये जो शिव जी की भक्ति कर रही हैं तो उससे उसको कोई लाभ नहीं होगा? नहीं, इससे इनको कोई लाभ होने वाला नहीं है क्योंकि जब तक शास्त्रों के अनुकूल भक्ति विधि नहीं करते हैं तो कोई लाभ नहीं होता है। बताइए शिवानी जी, क्या क्वेश्चन है अब आपके? ठीक है, मान लिया हम गलत भक्ति कर रहे थे, पैर भी नहीं पड़ने देते, पैर छुड़वाते हैं। वो पैर क्यों छुड़वाते हैं? बताइए। इसके बारे में तो ये बताना चाहूँगी, जैसे हम भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति की जो कमाई है हम कर रहे हैं और कोई हमारे पैर छुएगा तो हम उसे आशीर्वाद देंगे और हमारी भक्ति क्षीण हो जाएगी। और इसका एक सीधा सा उदाहरण देना चाहूँगी। जैसे एक ट्यूब में हवा है और एक में नहीं है। अपन यदि एक ट्यूब की हवा दूसरे ट्यूब में डालेंगे तो अपन भी पंचर हो जाएंगे। तो सीधा सा इसका अर्थ ये बनता है, आप भी संत जी से नाम दीक्षा लो और भक्ति करो, जिससे आपकी भी भक्ति बनेगी और आपको भी सुख प्राप्त होंगी। बताइए। ठीक है, मैंने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज गाना सुनना, डांस करना, तैयार होना ये सब मना करते हैं। तो इसमें क्या है? ये तो सिंपल सी बात है, आजकल सब करते हैं। बताइए। इसके बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे अपन डांस करते हैं या गाना गाते हैं उससे अपन को कोई फ़ायदे ही नहीं मिलते हैं। ये व्यर्थ का भार है बिना मतलब का, क्योंकि आजकल टीवी पिक्चरों से हम कुछ नहीं सीखते, डायरेक्ट लड़ाई झगड़े या फालतू बातें ही सीखते हैं। पर जो संत रामपाल जी महाराज है ना, उनके सत्संगों से पता चलता है कि हमको किस टाइप के साथ से समाज में रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। आपका कहने का मतलब जो डांस करते हैं वो फालतू चीज़ है, लेकिन आजकल तो लोग डांस करके प्रोफेशन बन गया है, पैसा भी कमाते हैं लोग। ऐसी बात है, पैसा मिलते हैं इसमें। हम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, उसमें हमको पैसा मिलते हैं, बंद हो जाएंगे। अच्छा, मतलब आप रील वीडियोस बनाते हैं? हाँ, रील वीडियो बनाते हैं, पैसे मिलते हैं हमको। अब हम जुड़ जाएंगे तो पैसा मिलना बंद हो जाएगा। तो काम ही बंद हो जाएगा फिर तो। भगत जी, इसके बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगी, यदि समाज सुधार हो रहा है अच्छी चीज़ों से तो गलत चीज़ डालने की तो ज़रूरत ही नहीं है। चाहे वो टिकटॉक हो, इंस्टा हो, चाहे फेसबुक हो, डालिए ऐसी चीज़ जो किसी पे अच्छा प्रभाव पड़े, अच्छी चीज़ें सीखे इंसान। तो आप ये फालतू वीडियोस डाल रहे हैं, इसमें इंसान क्या सीखेगा? कुछ चीज़ नहीं सीखने वाला। मतलब सीधे सीधे कहने का आपका ये है कि संत रामपाल जी महाराज जो है गलत वीडियो बनाने को मना करते हैं। आप इंस्टाग्राम चलाइए लेकिन अच्छा बताइए कुछ, है ना? हाँ, जिससे इंसान को सीख लग सके। जैसे हम लोग भी पोस्ट करते हैं जिसमें गुरुजी ज्ञान देते हैं या जिससे समाज में अच्छा प्रभाव पड़े। जैसे दहेज मुक्ति के हिसाब से डालते हैं कि दहेज लेना गलत है और हमको मतलब बिना दहेज की शादियाँ करना चाहिए जिससे समाज सुधर जाए। तो ऐसी अच्छी पोस्टों का भी तो यूज़ कर सकते हैं ना हम, उन पे भी तो लाइक करके पैसे कमा सकते हैं। शिवानी दी, देखिए इनका कहने का मतलब ये है कि आप अच्छे वीडियो बनाइए, आप अच्छा काम कीजिए जिससे समाज में सुधार हो। तो अब आप क्या कहना चाहोगे? आरती वर्मा नाम है मेरा। अच्छा आरती जी, आप ये बताइए कि आपके क्या क्वेश्चन है? मेरा ये क्वेश्चन है, गुरुजी, इनके गुरुजी कहते हैं मांग नहीं भरना है, बिछिया नहीं पहनना है, मतलब कोई चीज़ करना नहीं है। तो ये क्यों कहते हैं गुरुजी, क्यों मना करते हैं? बताइए जी, क्यों मना करते हैं संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज ये चीज़ों को इसलिए मना करते हैं कि जैसे कि मांग भरना बोला आपने, बिछिया पहनना बोला, जैसे कि करवा चौथ आता है, आप क्या मानते हैं कि ये अपने हस्बैंड की निशानी होती है। तो इसके बारे में तो मैं ये बताना चाहूँगी, कई बहनों को देखा मैंने, वो करवा चौथ व्रत भी रहती हैं और उसके बाद उनके पति भी मर जाते हैं, यानी विधवा भी हो जाती हैं। ऐसा क्यों? यदि मांग भरने से या बिछिया पहनने से किसी का पति की लंबी उम्र होती है या कोई पति बहुत ज़्यादा जी जाता है, ऐसा तो मैंने कहीं देखा ही नहीं है। फिर यदि ऐसा होता तो मृत्यु नहीं होती उनके पति की, वो तो अमर भी हो जाते।
मतलब सीधे सीधे कहने का आपका ये है कि ये सब फालतू की चीजें हैं और इनसे कुछ नहीं होता है ना, भक्ति करने से ही सब कुछ होता है। हाँ, भक्ति करने से परमात्मा सभी की उम्र भी बढ़ा देते हैं और परमात्मा भक्ति में ये भी बताते हैं कि पूर्ण मोक्ष आपको इसी मार्ग में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। बताइए आरती जी। तो मतलब इनके गुरु जी ये भी कहते हैं किसी के पैर नहीं छूना है, किसी को आशीर्वाद नहीं देना है, किसी कोई मतलब गुजर जाता है उसमें नहीं जाना, किसी का घर का खाना नहीं है, किसी से मतलब बहन बेटियों को आशीर्वाद नहीं देना है। ये क्यों मना करते हैं आप? पैर छूने वाली बात हो चुकी है, लेकिन अभी आपने एक दूसरा क्वेश्चन किया है कि हाँ। कोई जैसे खत्म हो जाता है तो उसमें नहीं जाने देते। इसमें क्यों नहीं जाने देते आपके गुरु जी? बताइए। ये सब ना भूत पूजा में आता है, जैसा कि मैंने बताया। कोई खत्म हो गया तो उसको जलाने नहीं जा सकते क्या? जलाने नहीं, जा सकते जो खत्म हो गया है उन्हें अपन जलाने जा सकते हैं, लकड़ी दे सकते हैं या किसी भी माध्यम से सबको ले जा सकते हैं, ऐसा कुछ मना नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये फालतू की जो है अफवाह फैली हुई है। नहीं, ये हमने सुना है, मतलब उनके आपने केवल सुना है। देखिए यहाँ पर आपको जवाब मिल गया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। संत रामपाल जी महाराज जी की जितने भी अनुयायी है, किसी की गमी हो जाती है तो उसको जलाने का वो है आदेश। जैसे टीवी नहीं देखो, किसी का डांस नहीं देखो, किसी के गाने नहीं सुनो, ये मतलब टिकटॉक वगैरह पीसी वगैरह, ये मतलब ये सब चीजें नहीं, आइटम नहीं बनाने, ये क्यों मना करते हैं? अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि हम गाना नहीं सुनेंगे तो मन की शांति कैसे मिलेगी ना, मन शांत हो जाता है। हाँ, मन शांत हो जाता है गाना सुन के। गाना सुनने में क्या बुराई है? मैं तो ये कहना चाहूँगी, आप इसमें ये फैक्ट देख सकते हैं कि जैसे आप 3 घंटे की पिक्चर देखो, उससे आपका क्या प्रभाव पड़ता है, और यदि 3 घंटे सत्संग सुनते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है। टाइम पास हो जाता है ना, बट पिक्चर देखने में। तो टाइम पास तो अपन अच्छी चीज़ें सत्संग सुन के भी कर सकते हैं, जिससे अपन को ज्ञान होता है। अच्छा जी, बताइए। तो जैसे शादी वगैरह में जाते हैं तो उसमें डीजे वगैरह चलते हैं, बढ़िया डांस वगैरह होता है, मतलब अच्छा टाइम पास होता है। तो उसमें तो आपके गुरुजी कहते हैं गाना नहीं सुनो, किसी की शादी में नहीं जाओ, डांस नहीं करो, मतलब ऐसी बात, तैयार नहीं हो, लड़कियां तैयार नहीं होए, बढ़िया टिप टाप नहीं हो, ऐसे क्यों मना करते हैं? ये फालतू का खर्चा है, जैसे कि हम ज़्यादा मेकअप करते हैं, कहीं हमको हार लाना है, कहीं श्रृंगार लाना है, ये फालतू का खर्चा व्यर्थ में क्यों करना बिना मतलब। फालतू का खर्चा नहीं है, वो जो हमको पसंद है, हम हमारे मन से कर रहे हैं, कोई जबरदस्ती तो बोल नहीं रहा। अगर हम लोग तैयार नहीं होंगे तो मतलब अच्छे कैसे लगेंगे? इसमें तो आपके गुरुजी में तो कुछ करना ही नहीं है, श्रृंगार नहीं करना, बढ़िया सादा सिंपल रहो, जैसे हो वैसी रहो, पर उसमें तो हमको तैयार मैयार होना भी पड़ता है। शादी वगैरह में जाते हैं, बढ़िया अच्छे लगने लगते हैं। तो दर्शकों देखिए, यहाँ पर और भी हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए एक सर जुड़ चुके हैं, जो इन बहन जी ने क्वेश्चन किया है, इसका आंसर ये सर देंगे। तो सबसे पहले सर आप अपना परिचय दीजिए, इसके बाद आप आंसर बताइए। दास का नाम हेमंत दास है, चिलानेवाड़ी से रहने वाला है। बताइए सर, इनका आंसर क्या है, पहले मेरे को ये बताइए। क्वेश्चन बताइए फिर से आप। हमारा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग तैयार नहीं हुए तो अच्छे कैसे लगेंगे? अब आपके तो गुरुजी जो कहते हैं तैयार नहीं हो, श्रृंगार नहीं करो, जी नहीं करो, वो नहीं करो, तो हम लोग जब शादी वगैरह में जाएंगे, जब मेकअप नहीं करेंगे, तैयार नहीं होंगे अच्छे, तो शादी खाना खाने वो कहेंगे जाओ यहाँ से, आप कहाँ से आई हो? ऐसे बोलेगे आप तो भिखारी हो, हमारे कोई नहीं लगते, इधर से जाओ। हमारे स्टैंडर्ड खाने में आप यहाँ से भिखारी बन के आए हो। बताइए सर। देखिए सर, इनका कहने का मतलब है कि हम श्रृंगार नहीं करेंगे, तो श्रृंगार का मतलब देखो, श्रृंगार में क्या क्या करते हैं। हमारे गुरुजी ने श्रृंगार के लिए, सजने के लिए मना नहीं किया है, लेकिन सजने के बाद जो आडंबर है उसके लिए मना किया है। हमारे गुरुजी कहते हैं नो पॉलिश नहीं लगानी है, लिपस्टिक नहीं लगानी है। जैसे कि लिपस्टिक में क्या होता है, लिपस्टिक लगाने से भक्ति मार्ग में बाधक है। उसका मतलब यह है कि उसमें वो गाय की चर्बी से बनती है लिपस्टिक, तो वो नहीं लगाना है, नो पॉलिश नहीं लगाना है, और मेहंदी नहीं लगाना है। मेहंदी से क्या होता है कि मेहंदी अपने भक्ति मार्ग में बहुत ज़्यादा बाधक है। जो बाधक चीज़ें हैं तो आध्यात्मिक में इनको मना किया, इसलिए बाकी अपन कैसे हैं सर? देखिए, बाधक होने का मतलब ये है कि हमें जो भक्ति में नहीं, मेहंदी लगाते रहिए, भक्ति करते रहिए, क्या दिक्कत है? देखिए, हमारे जो गुरु जी हैं, देखो पहली बात तो ये है, हम अगर भक्ति करेंगे तो हमें गुरु के वचन के आधार से चलना पड़ेगा। जब तक हम गुरु के वचन के आधार से नहीं चलेंगे तो हमारी भक्ति थोड़ी को आएगी। हम मनमुखी भक्ति करेंगे तो वो मनमुखी भक्ति थोड़ी होती है, ये तो मनमुखी आचरण हो गया। हम करेंगे अपने गुरुजी के बताए अनुसार, हमारे गुरुजी जो हमसे कहेंगे हम उस आधार से चलेंगे। जैसे गुरुजी ने कह दिया कि बेटा अपन को मेहंदी नहीं लगाना है तो नहीं लगाए। वेद में लिखा है क्या मेहंदी लगाने को मना किया है? बिल्कुल, हाँ, ऐसे पूछो तो मैं बता दूंगा। अपने सभी सदग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि ये हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं ना, हम तो जगत वाले। कोई वेद में आप बता दोगे, गीता में बता दोगे, तो ये लोग मान जाएंगे। फिर देखिए, आपकी थोड़ी मानेंगे। देखिए, गीता में भी लिखा है भक्ति के बारे में, भक्ति के क्या लक्षण होते हैं गीता में लिखा है, ना ज्यादा खाने वाले की, ना ज्यादा सोने वाले की, ना भूखन मरने वाले की, ना सजने संवरने वाले की भक्ति इनकी नहीं होती है। मीरा जी कौन सी भक्ति? मीरा जी तो सबसे अच्छी भगत थी। मीरा जी तो कृष्ण भगवान की भक्ति करती तो थी। मीरा जी, आपने कहा मीरा जी कृष्ण भगवान की भक्ति करती थी, मीरा जी कौन सी लिपस्टिक लगाती थी बताइए आप?
अब आज के कल्चर में आप लोग मीरा जी नहीं लिपस्टिक लगाती लगाते तो हैं। आजकल जगत वाली तो तब सर चलती नहीं थी ना लिपस्टिक। चलती नहीं थे ना। अब जब आजकल तो ट्रेंड में चल रहा है ना, सब कोई लगाते देखिए, हैं। तो इसीलिए इस कल्चर को ट्रेंड ने बिगाड़ दिया है। ये ट्रेंड कहाँ से आया? ये फिल्मी स्टारों से ट्रेंड चला है, ना कि ये पहले नहीं था। तो हमारे सबसे ज्यादा इस समाज को बिगाड़ने में भूमिका है तो फिल्मी स्टारों की है, क्योंकि फिल्म स्टारों ने हमको सबसे ज्यादा समाज को बिगाड़ा है। उन्होंने इस कल्चर को इतना खराब कर दिया, इतना गंदा कर दिया। एक बात बताइए बहन जी, आप लोग जब शादी में जाती है ना, वो सच के समझ के क्यों जाते हैं? अच्छे नाचने के लिए, अच्छा गाने के लिए। आप लोग आकर्षण करें दूसरे लोग हमको देख कर, लेकिन जबकि आकर्षण दूसरे लोग क्यों हो यार? हमको ये अच्छा रहना चाहिए कि हम सिंपल रूप में रहें। दूसरी बात देखिए, हम बताएं, आप ये बात गलत बोल रहा है किसी ने कि हम ऐसा नहीं करते, हम तो हमारा अच्छा होता लगता है। है। नहीं आप होता है, नहीं होता है भगत हम जी। तो श्रृंगार ऐसा किसके लिए? करते हैं, अच्छा श्रृंगार लगता है, हमको इसलिए करते हैं। जैसे हम लोग पार्टी अच्छा किसके लिए लग रहे हैं? पार्टी जैसे वगैरह देखिए, में जाए तो वो ये नहीं कि अरे ये भिखारी लोग कहाँ से आ गए। यार- पार्टी में जाएंगे तो जो कहेंगे हाँ ये हमारी जैसी है। पार्टी में ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सज धज के लिपस्टिक लगा के जाए।